Question number that is 5, 6, 7th, right? The question number 7. सो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या दिया हुआ है, ये -3 है, मीन्स वो जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आएगी, राइट? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर 3। डन है? कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं, ये माइनस था इसलिए ये नीचे आ गई टर्म। अब हम क्या करेंगे, ये 1 हमारा ऊपर रहेगा, नीचे क्या है, a प्लस बी का क्यूब है, तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का क्यूब दैट इज a का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 टाइम a और b का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। दिस इज़ द a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये इतनी सारी टर्म्स आ जाती है बाहर, लाइक अंदर है 2 और जैसे ही तुमने ओपन किया, जैसे लड़कियां दिखती हैं सीधी, पर जैसे ही मुंह खोला उन्होंने, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये इतनी सारी टर्म है, एक्स्ट्रास मिल जाते हैं, ये दोनों पार्ट ना हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, राइट? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो इधर है, तो मैं ना ये टर्म को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये मैं सोचना ये बीच में खाली क्यों, बिकॉज ये आ गया तो वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। सो ये 1 यहाँ पे, राइट? नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, राइट? तो a का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3, तो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या है, आयोटा, ठीक है? प्लस, तो प्लस 3 इंटू a कितना है 1, तो यहाँ पे आया 1 इंटू b स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर प्लस, तो प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा का क्यूब। समझ गए तुम? a की जगह हमने 1 रखा, b की जगह हमने आयोटा रखा, सिंपल। आगे देखते हैं, 1 हमारा ऐसे ही है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 3 एंड आयोटा, तो सो इट विल बी 3 आयोटा, राइट? 3 इंटू 1 स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 और 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये लिखते हैं हम 3 इंटू में क्या है, आयोटा स्क्वायर, इसे रखते हैं अभी, प्लस ये क्या है, आयोटा क्यूब, ठीक है? वापस सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या बनता है। ये 1 है तो 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो दिस विल बी -1 आयोटा स्क्वायर एंड -1 इंटू 3 -3, राइट? प्लस में आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, आयोटा क्यूब क्या हो जाता है, माइनस आयोटा। ये तुम्हें मैंने डिराइव करके बताया था फर्स्ट बेसिक लेक्चर में, तुम जाके देख सकते हो, पावर ऑफ आयोटा स्क्वायर की। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो अब देखो 1 विल बी 1 इज़ द रियल पार्ट एंड 3 इज़ द रियल पार्ट, तो 1 - 3 -2, करेक्ट? एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, सो इट विल बी +2 आयोटा, राइट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, ये नीचे हमारा क्या है, कि इमेजिनरी टर्म है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर ये इमेजिनरी टर्म प्लस में तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्लैक मार्कर से करता हूँ मैं, सो इट विल बी -2, दिस साइन विल चेंज, दैट विल imaginary term sign will be changed, that will be -2 iota, and what will be denominator, -2 iota, right? Now what we have to do is multiply. If I'll multiply this term with 1, अगर इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम आएगा, so it will be -2 iota अपॉन में, नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट? a क्या है -2, b क्या है 2 आयोटा, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, तो मैं यहीं पे फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज़
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मैं ये पावर रफ कर देता हूँ और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आई गेस सॉल्व हो जाना चाहिए। सो इट विल बी -2 आयोटा अपॉन -2 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी -2 इंटू -2, आई विल राइट दिस लाइक दिस, -2 इंटू -2, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, 2 2 जा 4, राइट। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस, मीन्स 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -2 का स्क्वायर 4, ये कैसे लिखेंगे हम, 2 आयोटा का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2 एक बार 2 का स्क्वायर होगा एंड ये स्क्वायर एक बार आयोटा का होगा, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू 4 दिस विल बी -4, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8, तो it will be like this, it will look like something like this, right? So what you have to do now, हम इसे सेपरेट करते हैं, तो -2 अपॉन 8 एंड -2 आयोटा अपॉन 8, राइट। सो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, राइट। तो ये क्या हो गया, -1/4 एंड माइनस आयोटा बाय 4। सो हमारा रियल पार्ट क्या आया, a -1/4, एंड हमारा इमेजिनरी पार्ट b क्या आया, माइनस आयोटा बाय 4। सो दिस विल बी आवर आंसर, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल। I tried my best to explain this question in an easy way, and I think I have done that. Okay, so hope you understand this question very well. Still you have any doubt, you can comment in the comment box and I'll try to cover out in doubt session. Okay, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8. After looking at this question, you will find that this question is quite tough. Why you are taking too much tension, dear, if I am here? Okay, so let's solve this question in an easy way, and I'll tell you how to solve this. Okay, so ये 2 + √-3 और ये 4 + √-3, ठीक है। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने बोला था पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + √-3 है ना, तो √-3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √-1, राइट। मैंने सिखाया तुम्हें बेसिक में, तो √3 रहेगा और -1 क्या हो जाता है आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा √3 आयोटा, राइट। तो मैं √-3 की जगह √3 आयोटा पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ, तो मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज़ √3 आयोटा। सेम गोज़ विद दिस टर्म एज वेल, सो ये क्या हो जाएगा 4 + √3 आयोटा, ठीक है, बराबर, कोई इशू नहीं जी। तो अब तुम्हें डिनोमिनेटर में आयोटा दिख गई, तो मैंने तुम्हें बोला था जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। किससे रैशनलाइज करोगे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मीन्स जो आयोटा है इमेजिनरी, उसको अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। सो कैसे करने वाले हो तुम, मल्टीप्लाई में 4 - √3 आयोटा अपॉन 4 - √3 आयोटा, राइट, हाँ जी राइट। अब देखो ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब 2 + √3 आयोटा विल गेट मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 आयोटा
and in denominator 4 plus root 3 iota will get multiplied by 4 minus root 3 iota, right? ये वाली टर्म इससे, ये वाली टर्म इससे, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसका पहला टर्म पूरा ब्रैकेट, इसका दूसरा टर्म पूरा ब्रैकेट, इसका पहला टर्म होल ब्रैकेट, दूसरा टर्म सॉल्व कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू गो विद एन ईजी वे, व्हाई यू हैव टू चूज द डिफ़िकल्ट पाथ ब्रो, राइट? सो लेट्स चूज अ ईजी वे। वॉट यू कैन सी ओवर हियर, तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि a प्लस बी, a माइनस बी। सो तुम्हारा दिमाग चलाओ, फॉर्मूला कितनी बार बताया तुम्हें, a प्लस बी if get multiply by a minus b, what it gives, a square minus b square, right? So we can apply this formula in denominator, right? Now, so how we gonna apply this? See, a, this term is a and this term is b, right? So first apply in denominator. So it will look like something a plus b and this one is a minus b and multiply बीच में है तो a स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे का तो हो गया काम तमाम, ऊपर का देखो, 2 से होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से होल ब्रैकेट करो, 2 4 जा 8, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 रूट 3 आयोटा, 2 इंटू रूट 3 आयोटा, 2 रूट 3 आयोटा, और ये है रूट 3 आयोटा इंटू 4, प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3 आयोटा, राइट? और ये देखो क्या है, रूट 3 आयोटा इंटू में रूट 3 आयोटा, और ये माइनस साइन है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, तो जगह 3, माइनस है तो माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो जगह माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व किया है मैंने। रूट 3 आयोटा ये, तो ये माइनस रूट 3 आयोटा, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस साइन था तो माइनस साइन लग गया, तो क्या है माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये तुम लिख लेना बुक में, इफ़ यू डोंट नो दिस देन राइट दिस, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये 8 यहीं पे है, अब तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ये -2 रूट 3 आयोटा है और यहाँ पे +4 रूट 3 आयोटा है। तो अगर मेरे पास 4 रूट 3 आयोटा है, उसमें से प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 आयोटा निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, स्टिल 2 बच जाएगा। तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़े वाले को प्लस साइन है इसलिए प्लस, और यहाँ क्या आएगा 2 रूट 3 आयोटा, ठीक है। ये -3 तो -3, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या हो जाएगा देखो, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का माइनस, अब ये रूट 3 माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर है, मतलब रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ये 2 इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, मतलब रूट 3 का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 -3, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे -3, राइट। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 8 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, और 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस कैंसिल तो +3, और 16 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, दैट विल गेट 19, राइट। अब क्या होगा देखो, 8 प्लस 3 11 प्लस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 19, राइट।
मैं ये रफ कर देता हूँ बिकॉज ये यूज़लेस तो नहीं कहूँगा बिकॉज तुम्हारे यूज़ का है, बट अभी मैं रफ कर देता हूँ, तुम लिख लेना वीडियो पॉज करके। अब क्या होगा देखो, 11 एक बार इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 11/19 प्लस 2√3 आयोटा बाय 19। तो ये देखो, ये रियल पार्ट हो गया, इसमें आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, वही कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आई, 11/19। इतने समझदार तो हो यार तुम कि अभी वो एक में मैंने लिखा है, दो में लिखा है मैंने, सिर्फ तुम लिख सकते हो ना। तो a आ गया एंड b क्या आ जाएगा, 2√3/19। आयोटा मेंशन करो ना मेंशन करो तुम्हारी मर्जी है जी, बाकी तो हो गया सॉल्व। तो ये है तुम्हारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन तुम्हें एक अलग पैटर्न में दिख रहा होगा तो घबराना नहीं है, आपको तसल्ली रखनी है। ये 9th क्वेश्चन है, राइट। दिल की धड़कन तेज मत करो, सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन है। तो जब तुम्हें पता है उसका आंसर निकल सकता है, ठीक है, एक बार में नहीं निकलेगा, हम 2 बार ट्राई करेंगे, 2 बार में नहीं निकलेगा, 3 बार ट्राई, 3 नहीं निकलेगा, 4, 5 निकलेगा ना। टेंशन क्यों लेना है, ये नहीं निकलेगा, निकलेगा। देखो अभी निकालते हैं इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। जितना तुम्हें नॉलेज है ना, उसके उतने ही नॉलेज के यूटिलाइज करके देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। जितना तुम्हें पता है, समझ लो जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे भी पता है, ठीक है। कि आयोटा क्या होता है, आयोटा की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई कैसे करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड कैसे करते, दैट्स इट, नथिंग मोर। सो वही नॉलेज का यूज़ करके मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम देखना बस। और a और b की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो ये क्या दिया हुआ है, -√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा पहला -√5, ठीक है। ये क्या है, +2√4, तो मैं इसे लिखता हूँ तो अब इसे सॉल्व करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। ये है -√5, तो हम उसे वैसे ही लिख देते हैं पहले -√5, क्योंकि हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते जी, तो नहीं कर पाएंगे। +2, तो +2। ये क्या लिखा हुआ, -√4, राइट। रूट -4 लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, मैं इधर दिखाता हूँ। रूट में -4, इसे मैं लिख सकता हूँ √4 × √-1 लिख सकता हूँ ना। तो ये मैं √4 को क्या लिख सकता हूँ, 2, √4 को 2 लिख सकता हूँ, हाँ। और इसको -√1 को आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा, सॉरी 2 × में 2 आयोटा, राइट। प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस, अभी √-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ब्लैक से लिखता हूँ मैं, √-9 है, तो ये हो जाएगा √9 × में रूट में -1। √9 को मैं 3 लिख लूँ और इसको आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा। तो 1 माइनस क्या है, ये 3 आयोटा है, राइट। प्लस 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। क्लियर है ये लाइन? नहीं समझी हो तो वीडियो रिवाइंड करो, वापस देखो एक बार। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का √5, ये क्या है 2 × 2 4, तो दिस विल बी 4 आयोटा, ठीक है। एंड ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड, प्लस 1 -
3 आयोटा, भाई इधर तो कुछ नहीं कर सकता, प्लस यहाँ देखो क्या दिख रहा है मुझे, 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, a + b a - b. We will apply simply formula, that is a + b a - b will be a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. तो ये वाले को ना मैं ब्लैक से सॉल्व करता हूँ, सो इट विल बी लिटिल बिट ईजियर फॉर यू. छोड़ो, ब्लू से ही कर देता हूँ. तो a का स्क्वायर मतलब a हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा तुम्हें. आगे देखो क्या कर सकते हैं हम. माइनस में √5 + 4 आयोटा, बीच में क्या है प्लस, तो हम +1 माइनस में 3 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर. पहले ये 2 3 को स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, फिर यही 2 आयोटा का स्क्वायर करेगा. आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, बराबर. ये क्या हो जाएगा माइनस में √5, देखो +4 आयोटा है और यहाँ पे -3 आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा, और ये मैं 3 आयोटा को पास में लिख लेता हूँ, तो -3 आयोटा, और ये +1 रियल पार्ट, और ये +4. ठीक है, ये -9 इंटू -1 क्या होगा, -9 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, सो इट विल बी प्लस का 9. अब देखो माइनस में √5, 4 आयोटा -3 आयोटा, इट विल बी 1 आयोटा, सो प्लस में आयोटा, ये प्लस हो जाएंगे सारे, तो 9 4 13 + 1 14, तो इट विल बी प्लस का 14, राइट. तो ये क्या हो जाएगा अब 14 माइनस √5 प्लस में आयोटा. अब जिसको आयोटा रहता है वो इमेजिनरी, जिसको नहीं रहता है वो रियल पार्ट. तो ये हमारा रियल पार्ट दिख रहा है हमें, और ये हमें इमेजिनरी दिख रहा है. तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस √5, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. आयोटा लिखो या 1 लिखो, बात क्या होती है सेम. तो ये हमारा आंसर है. होप तुम्हें समझ गया होगा हमने कैसे किया. ये देख लो, ये लिख लेना, ये हमने -4 वाले में अप्लाई किया, और ये हमने -9 वाले में अप्लाई किया, और इधर हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया. ये वापस तो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि एक बार बता चुका हूँ, और ऑनलाइन लेक्चर का यही बेनिफिट है कि तुम बार बार, जितनी बार कितनी बार चाहो उतनी बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हो. तो तुम इसे वापस से पीछे करो और देखो और समझो और सीखो और जानो. अब क्वेश्चन नंबर 10वीं, जिस कक्षा में तुम हो ना वही कक्षा का सवाल है. सॉरी 11वीं में हो तुम तो. अब ये है आयोटा, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10th जो तुमने पास कर लिया है क्लास, वो क्लास का क्वेश्चन, समझ रहे हो, क्लास का नहीं मतलब नंबर है बस. तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे इजी a + b a - b. अप्लाई करो फॉर्मूला. क्या सिखाया तुम्हें गधो, a + b इंटू में a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है. हाँ होता है. तो a का स्क्वायर क्या दिख रहा है, दैट इज़ a क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, बराबर. अब a का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 - 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 - 9 सॉरी 9 इंटू -1 -9, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह प्लस का 9, 4 + 9 विल बी 13. ये हमारा रियल पार्ट आया. इमेजिनरी क्या हो जाएगा तब 0 आयोटा ऐड हो जाएगा इसमें, राइट, हाँ ना. तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर a = 13 and b = 0 and you become a super hero. सो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. इतना ईजी था ये क्वेश्चन. सो अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे ये एक्सरसाइज का दोस्तों. अब है क्वेश्चन नंबर 4.
का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन ना 11वीं का नहीं है, नंबर 11 है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देख के तुम डरना मत कि इसमें पावर 8 है, पावर 9 है, पावर 10 है, पावर 11 है, कुछ नहीं है, सब इजी है। Let me fit my mic, bro, because this is a very crucial thing. If I'm not gonna do this, you will be not eligible even to hear my sound properly. So if you are getting my sound with this microphone, so be thankful to this, right? So watch it now. क्या दिया हुआ है? 4, तो तुम लिखोगे 4। आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई में है, तो मैं तुम्हें बताया हूँ आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, नहीं बताया हूँ ना। अब देखो आयोटा की पावर 8, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि पहले ये देखो कि जब आप बोलते हो आयोटा तो लिखते हो √-1, जब आप बोलते हो आयोटा स्क्वायर तो लिखते हो -1, जब आप लिखते हो आयोटा क्यूब तो लिखते हो माइनस आयोटा, जब आप बोलते हो आयोटा की पावर 4 तो लिखते हो 1, राइट। ये 4 तो इसेंशियल ही है, अगर वो नहीं आ रहा तो भूल ही जाओ तुम्हें कुछ आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब देखो अगर मुझे आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इधर पावर कितनी है 8, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो बेस तो कॉमन हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है, मतलब आयोटा कॉमन हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा ये, तो आयोटा की पावर 8 के बराबर हो जाएगा ना। ये बेस कॉमन और पावर ऐड, तो पावर ऐड हो गई तो 4 + 8 और बेस क्या है सेम है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये देखो अब आयोटा की पावर 4 क्या है 1 और आयोटा की पावर 4 क्या है 1, तो ये क्या हो गया 1 × 1 1। तो आयोटा की पावर 8 कितनी होती है 1, तो यहाँ क्या पुट करोगे मल्टीप्लाई में 1, -3 इंटू आयोटा की पावर 9। अब मैं आयोटा की पावर 9 निकालना सिखाऊं तुम्हें। देखो आयोटा की पावर 9 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 बराबर इंटू में आयोटा की पावर 5, हाँ हाँ, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 4, हाँ, इंटू में आयोटा। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? हाँ जी, कुछ गलत लिखा क्या? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, कुछ नहीं है, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो 4 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, तो 1 × 1 × आयोटा आयोटा, तो आयोटा की पावर 9 क्या होता है आयोटा होता है, तो यहाँ क्या आएगा आयोटा +3, नीचे क्या दिया हुआ है 3, तो 3 × आयोटा की पावर 11, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी तुम्हें समझाऊंगा, डरो मत, मैं तुम्हें बस एक सिखा रहा हूँ कैसे करना है, शॉर्टकट भी है इसका, डायरेक्ट निकालना भी हम अभी तुम्हें सिखाएंगे आगे चल के, टेंशन ना लिया करो तुम, ठीक है। और चलो इसमें ही सिखा देता हूँ, आयोटा की पावर 11 निकालना है मुझे, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा, शॉर्टकट तरीका जानना चाहते हो तुम? देखो ये पावर कितना है 11 है ना, तो कुछ मत करो, 11 को ना डिवाइड कर दो, किससे 4 से, 4 × 2 = 8, तो 0 8, बचा कितना 3 बच गया ना, बच गया कि नहीं बच गया, बच गया, तो 3 है, तो ये 3 जो है ना वो आयोटा की पावर होती है, मतलब आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 कितनी है माइनस आयोटा है ना, तो आंसर इसका आएगा माइनस आयोटा, -4 × आयोटा की पावर 10। अभी निकालो शॉर्टकट तुम, मैं वेट कर रहा हूँ, निकालो जल्दी, ऐसे डिवाइड करके 4 से, मैं वेट कर रहा हूँ। पाँच गिन रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5
बस कितना टाइम लोगे? देखो आयोटा की पावर 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड में 10 और इधर 2, 2 5 जा, सॉरी 4 से डिवाइड कर देना, मैं क्या कर रहा हूँ ये, 4 2 जा 8, तो नीचे क्या आया 2, मतलब ये 2 क्या है, पावर है आयोटा की। आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 प्लस में 3। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4 इंटू 1 4, -3 इंटू आयोटा -3 आयोटा, प्लस में 3, डिनोमिनेटर 3 इंटू माइनस आयोटा -3 आयोटा, -4 इंटू -1 +4, और यहाँ क्या है 3, इक्वल्स टू में 4 + 3 7, माइनस में 3 आयोटा अपॉन ये क्या है 4 + 3 7 -3 आयोटा, राइट राइट जी। अब क्या हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा 1, या फिर तुम इसे अभी वापस अगर लंबा चौड़ा लेके जाना चाहते हो तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके कॉन्जुगेट से, बट हम नहीं करेंगे, हम काट देंगे इसको और आएगा आंसर 1। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0 आयोटा, तो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 1 एंड बी की वैल्यू क्या आ गई 0, एंड यू बिकेम 1 टाइम मोर हीरो गाइज। So this is the answer. So hope you like the video. If you like the video, please make sure to subscribe our YouTube channel, and it's your YouTube channel that is Educate, because you are the one who are getting benefit from this channel, right? Because we are adding some value in your life on regular basis. So please make sure to subscribe. We are nearly to hit 100 subscriber. I guess we can complete it in 2 days or 3 days. So yeah, we will hit a little bit milestone for our journey, that will be 100 subscribers, means 100 log. Okay, so it seems like a very small number, but yeah, it's good because it's a beginning, right? So please like the video, and that's it, and share it maximum as you can. Take care. Jai Hind. Bye bye guys.